वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आपको टेस्ट होना है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आपने टेस्ट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की होगी, जिस तरह से आप करते आ रहे हैं और उसमें भी सुधार किया होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थे। ऑप्शन देखिए इसमें। ऑप्शन नंबर ए होयसल, ऑप्शन बी में है हम्पी, ऑप्शन सी बहमनी और डी में है फारस। तो आपके सामने पहले क्वेश्चन के चारों ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, ठीक है। जल्दी कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, ठीक है। तो देखिए होयसल, मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, होयसल को तो अपने साम्राज्य में मिलाया था, इसे राजधानी नहीं बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर बी देखिए। मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी नामक खंडर थी, ठीक है। और इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इधर भी देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ये अलग साम्राज्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन है हरिहर, बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी में है बुक्का और ऑप्शन नंबर डी है देवराय द्वितीय। तो कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए। पूछा क्या है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ये बताना है। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर जो ये है, ये हरिहर, ये विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और इसका दूसरा भाई कौन, बुक्का, ये दोनों कौन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। हरिहर द्वितीय कौन था, हरिहर की मृत्यु के बाद में हरिहर द्वितीय शासक बना था, लेकिन इसने गजबेटकर की उपाधि धारण नहीं की थी। राइट आंसर होगा इसमें डी। देखिए बुक्का का पुत्र था कौन, देवराय द्वितीय, और इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। गजबेटकर का अर्थ क्या होता है, हाथियों का शिकार करने वाला, हाथियों का शिकारी, ठीक है। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक की यात्राओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है गुरुवाणी,
बी उदासियां, सी रहीराम और डी में है कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि गुरु नानक की यात्राओं को क्या कहा जाता था, यानी इन्होंने धर्म प्रचार हेतु भारत का भ्रमण किया था, उस भारत भ्रमण को क्या कहा गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है गुरुवाणी, ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि गुरुवाणी क्या था, गुरु नानक ने अपने उपदेशों को, यानी गुरु नानक के उपदेशों को गुरु अंगद ने जहां संकलित किया वो क्या है, गुरुवाणी कहलाई। लेकिन गुरु नानक ने भारत भ्रमण की जो यात्राएं की वो कहलाई थी उदासियां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि ऑप्शन नंबर सी क्या है, रहीराम, ये इनके द्वारा लिखी गई रचना थी। ठीक है, तो गुरु नानक की यात्राओं को क्या कहा जाता है, उदासियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस सिख गुरु को सच्चा पातशाह कहा गया। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, बी हरगोविंद, सी में है रामदास और ऑप्शन डी में है अर्जुन देव। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, किस सिख गुरु को सच्चा पातशाह भी कहा गया था। ऑप्शन ए में गुरु नानक, बी हरगोविंद, सी रामदास और डी में अर्जुन देव। तो कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए गुरु नानक को सच्चा पातशाह नहीं कहा गया था, हरगोविंद को भी सच्चा पातशाह नहीं कहा गया था, बल्कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी रामदास को सच्चा पातशाह भी कहा गया था। रामदास ने एक प्रथा चलाई थी, मसंद प्रथा। ठीक है, ये प्रथा क्या थी, गरीबों को दान देने की जो प्रथा थी वो थी मसंद प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन हैं रामदास, ऑप्शन बी में है हरगोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी में अर्जुन देव और डी में है गुरु नानक। बताइए राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का। पूछा क्या है, अकाल तख्त का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। देखिए रामदास द्वारा अकाल तख्त का निर्माण नहीं करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी में है हरगोविंद सिंह, तो हरगोविंद सिंह द्वारा मंदिरों के पास में एक ऊंचे तख्त का निर्माण किया गया था जिसे कहा गया था अकाल तख्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके साथ साथ जो अकाल तख्त का निर्माण करवाया था हरगोविंद ने, वो करवाया था 1699 में। ठीक है, और हरगोविंद सिंह ने शैली की जगह यानी ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण करने की प्रथा चालू की थी। 2 तलवारों में एक धार्मिक गद्दी की प्रतीक थी और एक राजनीतिक प्रतीक थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी।
देखिए ऑप्शन नंबर ए में है रामदास, बी अर्जुन देव, सी गुरु नानक, और डी में है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी। इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इधर देखिए कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में कौन से पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए में है 1761, बी 1857, सी 1757 और डी 1657। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कंपटीशन की दृष्टि से भी पूछा क्या है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 1761। देखिए 1761 में प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था, 1857 में। ये भी गलत है, क्योंकि 1857 में भारत में स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई थी, ठीक है। और 1757 इसका राइट आंसर है। और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस किस के मध्य, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में, ठीक है। जिसमें जीत किसकी हुई, अंग्रेजों की जीत हुई और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1857, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764 और ऑप्शन डी 1564। देखिए बहुत ही इजी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि बक्सर का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1857। मैंने अभी बताया था 1857 में भारत में स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई थी। 1757 में अभी जो क्वेश्चन पूछा था इससे पहले, उसमें क्या हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर है। तो इसमें क्या है 1764, तो इसमें लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। 1564 ये इसका आंसर नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में 1526, बी 1556, सी 1761 और डी कोई नहीं। देखिए लगातार सन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो युद्ध हैं उनके सन याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था प्लासी का युद्ध कौन से सन में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा था बक्सर का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था।
तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1526, 1556 और 1761, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, मैंने आपको बताया था। 1526 में बाबर के समय पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में 1556 जो सन दे रखा है, ये अकबर के समय पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेज और मराठों के बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ था वह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सूरत की संधि, ऑप्शन नंबर बी में है बड़गांव की संधि, ऑप्शन नंबर सी में है मद्रास की संधि, और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा क्या है कि प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान देते हैं, सूरत की संधि। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था सूरत की संधि, रघुनाथ राव, मैंने आपको पढ़ाया था कि सूरत की संधि कब हुई थी, जब माधव राव की मृत्यु हो जाती है और उसका भाई नारायण राव पेशवा बन जाता है, लेकिन उधर रघुनाथ राव भी पेशवा बनना चाहता है। तो इस फूट का लाभ उठाते हैं अंग्रेज और उस रघुनाथ राव के साथ में एक संधि करते हैं, सूरत की संधि, ठीक है। तो ये सूरत की संधि तो इस युद्ध से पहले ही हो जाती है, तो इसका आंसर ये तो नहीं है, ठीक है। तो प्रथम जो अंग्रेज मराठा युद्ध होता है उसमें एक संधि होती है बड़गांव की संधि, और ये बड़गांव की संधि होती है 29 जनवरी 1799 को। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कौन से अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। देखिए पूछा क्या है कि कौन से अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। देखिए प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष में संधि हुई थी बड़गांव की संधि, ठीक है। इसका कारण क्या था कि रघुनाथ राव स्वयं शासक बनना चाहता था, ठीक है। अंग्रेजों ने इस फूट का लाभ उठाया और प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध को निश्चित कर दिया, ठीक है। दूसरा जो संघर्ष हुआ था अंग्रेज मराठा संघर्ष, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी और इसके तहत 2 संधियां हुई। 1806 में हुई थी राजघाट की संधि, ठीक है। और तीसरे जो संघर्ष था उसका कारण यही था कि अंग्रेजों ने मराठाओं के एक महत्वपूर्ण पद पेशवा की समाप्ति कर दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष में अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ये अपना आज का टेस्ट हुआ। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी पढ़ाई कितनी चल रही है और हम कितना पढ़ पा रहे हैं या कितना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है।
कुल क्वेश्चन थे 11। अब 11 क्वेश्चन में से आपके कितने सही थे और कितने गलत थे, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। इससे आगे मंडे को जब क्लास होगी तो आपको अंग्रेज मैसूर संघर्ष के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहाँ खत्म हो जाती है, आपका टेस्ट पूरा हो गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।